अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ कीमा मटर आलू की तहारी। तो मैंने भून लिया था पहले कीमा और फिर मैंने डाल दिए थे मटर। मैंने कहा अब थोड़े से ये कैड़े गलते हैं तो और इसके कीमे में गलते गलते बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जी वही कीमा कैसे भुना जाता है, पहले कीमा को वॉश कर लिया, फिर भगोने में डाला। फिर मैंने क्या डाला, फिर मैंने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और बस फिर मैंने देसी घी डाला और उसको चलाया और पानी डालकर रख दिया जितने में हमें गलना था गोश्त। तो बस मेरा गोश्त कीमा अच्छी तरह से गल चुका था तो फिर मैंने मटर डाल दिए थे। मैंने क्या थोड़ा 5 मिनट और कीमे में भून लूँ इनको तो जल्दी इजी हो जाएंगे। और फिर मेरा ये सब कुछ भुन चुका था तो मैंने ये गैलेक्सी के वनस्पति के ये बिरयानी का चावल ले लिया था मैंने। और ये आलू और मैंने डाल दिया था और पानी डाला था जितना कि मुझे ज़रूरत थी। और मैंने ये हरी मिर्ची डाल दी थी। और अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर से हरा धनिया, और पुदीना हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है तहारी। तो पुदीना मेरे पास था नहीं तो मैंने हरा धनिया डाल दिया था, हरी मिर्च हरा धनिया अदरक। और टमाटर भी डाल दिए थे जब मैं भून रही थी ना कीमा, तो मैंने साथ ही डाल दिए थे कीमे के टमाटर। और टमाटर तो बहुत ज़रूरी होते हैं तहारी के अंदर। तो देखिए जी ये मेरी तहारी तैयार हो गई। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी भंगार प्याज का, तो फिर ये रेडी हो जाएगी। और मैं तो अभी दिखा रही हूँ आपको, फिर मैं लगा दूँगी ये दम पर। तो क्लिफ ना आगे पीछे हो जाती है। तो फिर मैंने इसके अंदर लगाया था प्याज का भंगार। और फिर मेरे हस्बैंड मांगने लगे थे खाना, ये सहरी का टाइम है। तो बस मैंने उनको ला दी थी तहारी और दही और क्या था मक्खन, जो मक्खन मैं घर में ही बनाती हूँ वो मक्खन वाइट वाला। तो मेरी तहारी इतनी टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। और ये समझिए कि मैंने दुगना कीमा डाला था। तो ये आ गई मेरी क्लिफ जो मैंने भंगार लगाया था। और अपनी तहारी में भंगार लगा के मैंने 15 मिनट दम पर लगाए थे इनको। तो वो क्लिफ आगे पीछे हो जाती है, पता नहीं चलता कौन सी क्या है। तो ये ज़रूरी होता है भंगार लगाना भी। और फिर इसके बाद में 15 मिनट मैंने इसको दम दे दिया था। तो दम देने के बाद ना चावल खिला खिला बन जाता है। तो जी मैंने दम दे दिया और मेरे पास हो रही थी मलाई, एक डोंगा भर रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ मक्खन को। और इसी का मक्खन मैंने हस्बैंड को दिया था। तो फिर मैंने कहा बना लूँगी घी। तो घी भी मैंने बनाया था लेकिन उसकी क्लिप मेरे से मिस हो गई। तो वैसे तो मैं घी घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन सर्दियों में घी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो फिर कम पड़ जाता है ये घर वाला घी। और अब जब मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ये कहा कि रिफ़ाइंड को घर से निकाल के बिल्कुल बाहर कर दो, तो मैंने रिफ़ाइंड को निकाल के बाहर कर दिया। तो अब मेरे यहाँ सरसों का तेल और देसी घी, यानी कि मेरे हस्बैंड लाए थे 5 किलो देसी घी और 2 किलो मेरा खुद का था, तो 7 किलो घी हो गया। अब देखो 1-2 महीने चल जाएगा तो। लेकिन आप कहोगे इतना क्यों खाते हो, तो मेरे यहाँ खाया जाता है। और जब तक कि तीरा नज़र ना आए, तरी नज़र ना आए, तो मेरे घर वाले कह देते हैं, यानी कि मेरी बेटी हस्बैंड, कि आज ये सब्ज़ी या सालन कैसा है जो इसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मेरे यहाँ जब तक कि तीरा ना हो ऊपर तो पसंद नहीं की जाती सब्ज़ी और ना गोश्त वगैरह। तो बस मैंने निकाल लिया था ये मक्खन और ये मैंने डाल दिया था और रख दिया था गैस पे। अब जी बस मैंने कहा चलो 2-4 बर्तन है ये भी धो लेती हूँ। तो रमज़ान शरीफ चल रहे तो मैंने काटनी है अब अफ्तारी। और अभी तो फ्रीज वीरीज का पानी नहीं चल रहा, अभी तो सादा ही पानी चल रहा है।
तो अभी तो गले वले ख़राब हो रहे हैं, अभी तो बिल्कुल भी बर्फ़ का काम ही नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज 15 रमज़ान हो गए और माशाल्लाह से 14 या 15 और रह गए। और हम लोग तो ये सोचते हैं, वैसे तो खैर रहमत वाला महीना है बहुत ज़्यादा। तो आज था जी मिज़ला रमज़ान, तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी काटूं और अफ्तारी लोगों में बांट दूं। तो मेरा यहाँ पे अड़ोस पड़ोस कुछ भी नहीं है, मार्केट में मेरा घर है, एक घर और है वो मार्केट, वो भी यानी कि गेस्ट हाउस ही एरिया में है और यहाँ पर बिल्कुल मार्केट में है। तो मैंने कहा चलो दरगाह की तरफ या बाहर भेज दूँगी, ट्रे में लगा लगा के मैंने भेजती जा रही थी। और वो लड़का और ये लड़की मेरी गुलनाज ये बांट रहे थे बाहर जाकर। तो मैंने कहा मिज़ला रोज़ा है और मेहमान वगैरह आते रहते हैं दरगाह पे, तो मैंने कहा जल्दी से बांट कर आओ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे 15 मिनट रह गई है, बस जल्दी से जल्दी करो। मैंने कहा हाँ कर रही हूँ। तो अभी तो ये छिलके वगैरह भी सब ऐसे ही रखे हुए हैं, तो बस। और फिर ये मैंने काट दी थी अफ्तारी, फिर लाए थे मेरे हस्बैंड घर की अफ्तारी ख़त्म हो रही थी, तो बस ये काट रही हूँ मैं घर के लिए ही। केले वगैरह मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, मुझे मना भी है। तो बस मैं अपने लिए एक प्लेट में काट रही थी, मैंने कहा हस्बैंड को और मेरे लिए ये हो जाएगी, और ये बांटने वाली बना दी थी मैंने। तो दिल बहुत करता है, लेकिन बस मैं क्या करूं, अपनी सेहत से मजबूर हूं कि मेरी सेहत मेरा साथ नहीं देती। नहीं तो मेरा तो रोज़ दिल करता है कि मैं खाना भी बनाऊं, मैं अफ्तारी भी बांटूं, मैं पकौड़ियाँ भी बनाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने क्या लगी। आपको पता है कि मुझे 2 तकलीफ़ें तो पहले से ही हैं, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल। मुझे 15-16 साल से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, और अब की सर्दियों में तो मुझे इतनी परेशानी रही कि बस समझो नमूनिया हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, और ये सारे चेहरे पे बदन पे सूजन आ गई, और अब भी है, वेट भी बढ़ गया। तो ये खीरा काट रही थी मैं सलाद के लिए, एक खीरा मिला तो मैंने कहा चलो मैं ताहरी के साथ हम सलाद बना लेंगे थोड़ा सा। तो ये मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी काट कर रख देते हैं। तो बस मुझे जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है अफ्तारी बांटने की। और ये लगा दी थी मैंने अपने घर की अफ्तारी, और मैंने वो बांट दी थी। वो लड़का है मेरे घर के पास में ही, उसका चाय का होटल है तंजीम, तो वो बाहर जल्दी जल्दी से बांट के आ रहा था, गुलनाज़र वो। और मैं जल्दी जल्दी उसको डिस्पोजल प्लेटों में लगा कर दे रही थी। तो ये है कि रमज़ान शरीफ का इतना बरकत का महीना होता है, तो बस जितना भी बांट दो, दे दो, खिला दो, उतना ही कम है। इतना बरकत वाला महीना है, ये समझो कि गरीब से गरीब के घर में भी फ्रूट ज़रूर मिल जाएगा रमज़ान के महीने में। और जैसे कि हम ये चाट वगैरह लगा के खा रहे हैं, बस ये रमज़ान में ही खाते हैं। बस यहीं तक था मेरा